नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। क्राइम अलर्ट में आज सबसे पहले आपको एक ऐसी वारदात बताते हैं जहां एक फैक्ट्री में खून से लथपथ युवक की लाश मिलती है। कुछ लोग पुलिस को इस मौत की खबर देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंची, लाश को कब्जे में लिया और आरोपी की तलाश शुरू की। लेकिन कौन जानता था कि जिन लोगों ने पुलिस को खबर दी वही कातिल थे। हत्यारे साथियों से सावधान। एक गाली बनी मौत की वजह। एक सनक ने जिंदगी छीन ली। 28 नवंबर को जयपुर के विश्वकर्मा थाना क्षेत्र के रीको एरिया में मजदूर की कोई हत्या कर देता है। खून से लथपथ शव देखकर रीको एरिया में काम करने वाले मजदूरों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस को सूचित किया गया। शव को पुलिस ने कब्जे में ले लिया। आसपास के सबूत जुटाने की शुरुआत हुई। मौत की वजह तलाशनी शुरू की गई। कातिल के चेहरे को बेनकाब करने के प्रयास शुरू हुए। कौन था ये मजदूर? किसने की मजदूर की हत्या? मजदूर की हत्या क्यों की गई? मृतक का नाम जय नारायण है, जो अलवर के लालपुरा प्रतापगढ़ का रहने वाला है। एक गाली ने जिंदगी छीन ली। जय नारायण जयपुर में रहकर मजदूरी करता था। जय माता दी स्टील फैक्ट्री में मजदूरी करता था। उसके गांव के ही 3 और लोग भी यहाँ मजदूरी करते थे। उन्हीं के साथ वो किराए के मकान में रहता था। ठिकाना कृष्णा इंडस्ट्रीज, अनीता बर्फ फैक्ट्री के पास, प्लॉट संख्या 772। मैं मौके पे गया तो मेरे को डेड बॉडी को देखते ही संदेह हुआ कि गला काटा नहीं गया है, ये कटा नहीं है, काटा गया है, मतलब हत्या की पूर्णतः संदेशा हुआ। मैंने मौके पे एफएसएल बुलाई, एफएसएल एक्सपर्ट बुलाए। मौके पे चाकू भी मिला था। तो इन सब से हमें लगा कि ये एकदम हत्या है। लेकिन जय नारायण की मौत के बाद पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर इसकी हत्या किसने की। पुलिस ने मौके पर मौजूद हर व्यक्ति की टोह लेने की कोशिश की। इसी बीच वहां मौजूद 3 लोगों पर पुलिस को शक हुआ, जो बीच बीच में बिना पूछे कुछ ऐसा कह रहे थे ताकि खुद को निर्दोष साबित किया जा सके। और यहीं से पुलिस का इन तीनों पर शक बढ़ने लगा। पुलिस ने तीनों को हिरासत में लिया, पूछताछ की तो मौत के राज से पर्दा उठ गया। इन्हीं तीनों ने जय नारायण की हत्या की थी। मजे की बात इसमें ये थी, उसके साथी वहीं उसी समय मौजूद भी थे, जो न घटनास्थल से गायब हुए थे और न कहीं से वो छुपाव या कोई बात ऐसी उन्होंने अपने बातों में नहीं बताई जिससे कि उन पे संदेह किया जा सके। हमारे उच्च अधिकारियों के सुपरविजन में उनसे गहनता से पूछताछ हुई तो ये बात सामने आई कि हत्या इन्होंने ही तीनों ने मिलकर की है। राजधानी जयपुर के विश्वकर्मा इलाके में एक फैक्ट्री में 3 मजदूरों ने अपने ही साथी मजदूर की गला काटकर निर्मम हत्या कर दी और तीनों ही लोग मौके पर डटे रहे, पुलिस को गुमराह करते रहे। इतना ही नहीं, तीनों ने मिलकर सबूत भी नष्ट करने का प्रयास किया। कौन थे तीनों हत्यारे? तीनों ने क्यों की जय नारायण की हत्या? हत्या के बाद क्यों नहीं हुए फरार? 26 नवंबर की रात मृतक जय नारायण की किसी बात को लेकर अपने 3 साथियों लीला राम मीणा, संतोष और संतरा मीणा और गंगा लहरी के साथ बहस हो गई। यह बहस महज खाना बनाने को लेकर हुई थी। बहस में ही जय नारायण ने गाली गलौज कर दी और बस यहीं से शुरू हुई मौत के पीछे की कहानी। यहीं से शुरू हुई मर्डर की साजिश। तीनों ने मिलकर जय नारायण की हत्या की साजिश रची। अगले दिन दोपहर के वक्त ठिकाने लगाने का समय तय हुआ। दोपहर को 2 लोगों ने जय नारायण को पकड़ा और तीसरे ने चाकू से ताबड़तोड़ वार किया। जय नारायण ने छुड़ाकर भागने की कोशिश भी की, लेकिन
फिर उसे पकड़ा गया, फिर चाकू से वार किए गए, गर्दन की नसें काटी गई और धीरे धीरे खून बहने के साथ ही जय नारायण बेदम होता गया और कुछ ही देर में उसने दम तोड़ दिया। इनका खाना बनाने की बात को लेकर अक्सर झगड़ा हुआ करता था। मृतक खाना नहीं बनाता था, इस बात पे लेके इनका झगड़ा होता था और मृतक इनको बहन बेटी की गालियां निकाल देती। इस बात पे गुस्सा आकर के इन तीनों व्यक्तियों ने प्लानिंग बनाई, तो पीछे से तीनों एक राय होकर गए, दो ने हाथ पकड़े और एक ने गला काटा। जब उसके गले पे प्रथम वार किया तो वो छुड़ा करके भागा तो उनकी निर्दयता इस ढंग से थी कि वो उसके पीछे गए, वहां दोबारा दो गले पे उन्होंने उस चाकू से वार किया। इस हत्याकांड का खुलासा करने के लिए डीसीपी ऋचा तोमर के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया और इस टीम ने आसपास में लगे तमाम जगह सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इतना ही नहीं, आसपास में पूछताछ की, लेकिन ये हत्यारे इतने शातिर थे कि हत्याकांड के बाद भी मौके पर डटे रहे और पुलिस को भ्रमित करते रहे। लेकिन पुलिस भ्रमित नहीं हुई और तीनों आरोपियों के गिरेबान तक कानून के हाथ जा पहुंचे। हत्या के बाद सबूत मिटाने की कोशिश भी हुई। मृतक के शव को दूसरी जगह कमरे के फर्श पर लिटाया गया ताकि इसे किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा किया गया मर्डर साबित किया जा सके। लेकिन पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखी तो हत्यारे ज्यादा देर कानून की नजर से बच नहीं पाए। तीनों आरोपी भी मृतक के गांव के ही रहने वाले थे। अलवर के लालपुरा प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं सब, लेकिन एक गांव के होने के बावजूद एक छोटी सी बात पर हत्या कर दी। पुलिस कहती है कि मृतक गुस्सेल स्वभाव का था और बात बात में गालियां निकाला करता था। बस इसी बात को लेकर तीनों आरोपियों ने हत्या करने की साजिश रची और अल सुबह ही मृतक के गले पर चाकुओं से वार करके हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। प्रदीप सोनी, जी मीडिया, चोमू, जयपुर।